अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम chatapni.com। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू गाइस आर विद अस। और अभी यहाँ पर जो थोड़ा सा आपने तमाशा देखा, उस तमाशे से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये तमाशे यहाँ पर चलते रहते हैं। ये दुनिया ही लफ्ज़ों की और आवाज़ की दुनिया है। यहाँ हर कोई कोशिश करता है कि अपने लफ्ज़ों से अटेंशन को अपनी तरफ ड्रैग करे, और बहरहाल इस चीज़ को हर किसी की अपनी अटेंशन होती हैं। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बॉदर इट। सो हम बढ़ते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ। एज हमने जिस तरह स्केड्यूल ये किया था कि आज मैं आप लोगों को लाहौर की सड़कों पर लेकर जाऊंगा और फिर हम इंटरव्यू करेंगे कुछ पुलिस वालों का। कोशिश करेंगे 1 2 3 जितने मिल जाएं उनके साथ कुछ डिस्कशन हो, कुछ उनसे पूछें उनके हालात और कुछ उनसे वाक़यात, कुछ थोड़ा सा फन ऐड करें, कोई उनसे फ़नी किस्म के उनके लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें और पूछा जाए। और फिर इसके साथ साथ भी उनसे कुछ ना कुछ मैसेज दिया जाए। और फिर उसके साथ एक और मेरी कोशिश ये होगी कि कोई ऐसे साहब को बुलाया जाए कि जो हमारे साथ शुरू से आखिर तक चले। और उसमें थोड़ा सा वैसे तो पुलिस वालों से जब बात होगी वो अपनी सुनाएंगे, कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जिसे हम अपनी सुना के उससे पूछ सकें कि हाँ भी दास्तू इन्हें पैसे खाने हैं तो क्यों खाना है, सानू बिला वजह क्यों फड़ना है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी तो पूछनी चाहिए ना जी। क्या ख्याल है आप लोगों का? वैसे आज के प्रोग्राम के लिए मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह के ट्रैक प्ले करूं। कोई पंजाबी चलाऊं, कोई उर्दू चलाया जाए, या कोई पुलसियां दिशान चलाई जाए, या क्या मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इट। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना है। सो जी लेट मी रीड योर नेक्स्ट फर्स्ट। आपके नेक्स्ट जो हैं उनको रीड करते चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर रेसर बैठे हैं। रेसर बिल्कुल रेडियो नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि MIRC से हैं। फिर शाहजहान हैं, फिर सलीनी हैं, फिर बॉस हैं, देन उसके बाद टीपू है, अहमद है, अंजल्ला है, आशिकी, देन चीकू और जिगरा है, खोचल भी हैं, किरण है, महीन खान, माही, कैसर, सारा जो खुद बड़ी अच्छी आरजे हैं, जिगरा भी आरजे हैं बड़े अच्छे, फिज़ेम हैं और जुनैर हैं। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ी देर में जो यूज़र यहाँ से निकल के गए हैं उन्हें वापस लाने का इंतज़ाम करते हैं जी। मूड थोड़ा सा चेंज करते हैं रूम का ताकि वो वापस ज्वाइन कर सकें। और फिर इसके अलावा थोड़ा सा एडमिन एक्टिव हो ना फ्लडिंग वगैरह को रोकने के लिए, ताकि हम यूज़र को भी आने दें। अब उनकी वजह से यूज़र को तो नहीं छोड़ा जा सकता। सो जी मैं बढ़ता हूँ अपने फर्स्ट ट्रैक की तरफ और थोड़ा सा ट्रैक प्ले करते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा कोई ढूंढ के मैं प्ले करता हूँ ताकि उस दौरान फिर जो है मैं निकलूँगा बाहर की तरफ और बाहर चलेंगे, बाहर सड़क की तरफ जाएंगे और थोड़ी सी रास्ते में गपशप लगाएंगे। गपशप लगाते हुए रोड पर जाएंगे और फिर कोई पुलिस वाला ढूंढेंगे, उससे गपशप लगाएंगे और सारी बातें फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और वहीं से फिर लाइव म्यूज़िक भी कोशिश करता रहूँगा कि प्ले करता रहूँ। सो हियर वी गो फॉर आवर फर्स्ट ट्रैक। आई होप यू गाइस गोना लाइक इट। से लाइट से ट्रैक के साथ आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा रॉक स्टार में से एक गाना ला के ना जी
और उसके बाद फिर पुलिस ही पुलिस होती रहेगी। ये ट्रैक एंजॉय करें और उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर चलते हैं बाहर सड़कों पे फिरेंगे आज आप और मैं। सी यू देयर। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। तुम हो कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले, पूछे बिना किसी से हम मिले। तो इस वक्त हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, रोड की तरफ चलते हैं और
रोड पे चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है और कोशिश करते हैं कि कुछ जाते हुए कोई बेचारे जो पकड़े जाते हैं ना पुलिस वालों के हाथ, चलान पे कर रहा हो कोई बंदा ऐसा, या पे करके हटा हो, या कुछ और पे किया हो, लाजमी थोड़ी चलान ही पे करते हैं। पुलिस वालों को डायरेक्ट तो नहीं चलान पे किया जाता, कुछ ना कुछ पे करके जो हटे होते हैं उनसे भी बात की जाए और फिर कोशिश करेंगे कोई ना कोई पुलिस वाला ढूंढे जिसे पकड़े और जिससे थोड़ी सी गपशप लगाएं और पूछा जाए कि यार आप लोग मतलब चलान उसी जाए वारदात पे ही क्यों ले लेते हैं, जबकि उसका तो एक कानून बना हुआ है कि वो आप नहीं ले सकते इस तरह। आप पकड़ेंगे जो भी बंदा जिसकी मिस्टेक है, मैं हूं या कोई भी है या आप में से कोई भी बंदा है, उसकी जो मिस्टेक है उसे आप पकड़ेंगे। उस बंदे को पकड़ने के बाद आप एक उसे रसीद जारी करते हैं, उसकी कंप्लेंट जो भी होती है उसे आप लॉन्च करते हैं अपनी तरफ से कंप्लेनेंट बन के कि इसने फलां रूल की वायलेशन की है, उसके तहत आपको इतना जो है ना जी जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि चलान ना ही देना पड़े और ये पर्ची पुर्ची जो कटती है ना वो ना कटे और हम जो है ना उसी वक्त ही फारिग हो जाए वहां पे। और इसमें ज्यादा कसूर वैसे पुलिस वालों का नहीं है, हमने खुद आदतें खराब की हैं, हम खुद उन्हें पैसों पे लगाते हैं और जब वो लग जाते हैं इन चीजों पे तो उसके बाद फिर जो है हम एक ववेला करते हैं हर जगह, हम हर फोरम पे इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि जी ये पुलिस वाले ऐसे हैं, ये पुलिस वाले ये करते हैं, पुलिस वाले वो करते हैं। आदत खराब करने वाले हम हैं ना जी। अगर आपको चलान करवा लें, आप 100 पुलिस वाले को भी देते हैं यार, 200 का चलान करवा लें ना आप, 100 ही ज्यादा लगेगा ना। देखना मेरे ना चलान हो जाए, ताड़े ना गल्ला कर दे। अभी चलते हैं किसी चौक की तरफ, किसी चौराहे की तरफ और फिर देखते हैं। अब ये देखें सामने कैसे कैसे अजीब किस्म के नमूने आते हैं। ऊंचे गड्डी बाज जावे मोटरसाइकिल से तो गड्डी वाले का कसूर, जब मोटरसाइकिल साइकिल से बाज जावे तो मोटरसाइकिल वाले का कसूर है, और जो साइकिल बाज जावे किसी और शहर तो वो पैदल टुरन वाले का नहीं कसूर है, वो साइकिल वाले का कसूर है। ये बेचारे जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। मैंने रोड पे ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो बड़ी चीज पे है ना उससे नीचे वाली चीज पे ट्रेवल करने वाला चाहे मिस्टेक भी करे लेकिन आपको खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। मिस्टेक आपकी साबित होती है। आप किसी फॉर्म पे चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर इट। तो जी गड्डी नहीं सही चलाते, इन्हें मोटरसाइकिल नहीं आती, सड़क पे निकले ही क्यों। मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसे मैंने देखा है खवातीन जब गाड़ी चला रही हो ना तो वो वैसे ज्यादा मिस्टेक करती हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो, गाड़ी मारोगे, साइड पे थोड़ा सा रखो यार। अभी तक कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। ये हालात हैं जी, पीक आवर्स चल रहे हैं इस वक्त। आप देखें ट्रैफिक धड़ाधड़ भागी चली जा रही है, धड़ाधड़ भागी चली जा रही है, और यहाँ पर अभी तक कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। शायद सिग्नल फ्री कर दिए इन्होंने रोड, इस वजह से भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन मुझे लोग खाते पीते जरूर नजर आ रहे हैं जिन्हें देख के मेरे अपना मुंह में पानी आ रहा है। हाय हाय, कढ़ाई वाला बड़ा रश होता है, पराठे वाले को भी बड़ा रश होता है। आवाजें आपको आ रही होंगी बाहर से ट्रैफिक की। लाहौर को वैसे बड़ा खूबसूरत कर दिया। चले, अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है। मैं जरा थोड़ा सा तेज चला के पहुंचता हूँ, आगे जाता हूँ और कोई ढूंढते हैं, कोई बेचारा शिकार इस जुल्म का, उससे फिर बात करेंगे। फिर बात करके फिर आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले जो है जी आप अभी चलें एक ट्रैक की तरफ, उस ट्रैक को सुने और उसके बाद फिर वापस आते हैं। फिर हम पुलिस वाला भी ढूंढेंगे और थोड़ा आज एंजॉय करेंगे। बस ख्याल करना, दुआ करते रहना मेरे ते गुस्सा ना कर जाए, पता लगे मेरा भी चलान कीता हुए तो मैनू भी फड़िया हुए, मैनू भी अंदर लॉकअप च सुटिया हुए। सो आई विल ट्राई कि मैं गाड़ी कहीं पीछे खड़ी करूं और फिर पैदल जाके जो है ना किसी का इंटरव्यू करूं आम आवाम बन के। सी यू आफ्टर दिस टाइम।
चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू। बुलावा मैं तो बोलदा नहीं, वे दुख सुख बोलदा नहीं, वे कादा गम खार है तू, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू। वे मिलना छोड़ दे कोई, ए दिल क्यों तोड़ दे कोई। वे मिलना छोड़ दे कोई, ए दिल क्यों तोड़ दे कोई। वे दिल गल्ला नाल लुट आई, वे दिल गल्ला नाल लुट आई, वे केड़ा फनकार है तू, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू, चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू। कि दिल च लुकाई बैठे तू अपनी मनाई बैठे। कि दिल च लुकाई बैठे तू अपनी मनाई बैठे। वे गल्ला कर मिठिया मिठिया, वे गल्ला कर मिठिया मिठिया, जे मेरा सच्चा प्यार है तू, वे चंगा साडा, वे चंगा साडा, चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू। वे मुंह ते होर करे ने, वे दिल विच चोर रखे ने। वे मुंह ते होर करे ने, वे दिल विच चोर रखे ने। वे गल गल नाल आदा है, वे गल गल नाल आदा है, वे मेरा सरदार है तू, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू। बुलावा मैं तो बोलदा नहीं, वे दुख सुख बोलदा नहीं, वे कादा गम खार है तू, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू, वे चंगा साडा यार है तू, वे चंगा साडा प्यार है तू। जी वेलकम बैक लिसनर, इस वक्त माल रोड पे पहुंच चुके हैं जी, और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कि हमें जो हमारे वार्डन्स हैं जो सारा दिन यहाँ पे धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं और रात में भी 24 आवर्स हमारे लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं, उनमें से मतलब अभी एक हमारे बहुत अच्छे से भाई हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा इनके साथ डिस्कस किया जाए, और ये मलिक स्टार साहब हैं, इनसे थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इनकी मुश्किलात और आप लोगों के रवैये के बारे में इनसे पूछते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है, दुआ। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, दुआ। तो आपको कितना अर्सा हो गया जी जॉब करते हैं? मुझे 10 साल हो गए जनाब, 10 साल से 2022 हो गए, 2-4 माह। 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल में तो आपने फिर बड़ा कुछ देखा होगा, बड़ा टाइम, टफ टाइम और अच्छा टाइम। हाँ जी बिल्कुल, कोई भी जॉब हो उसमें टफ तो होता ही है, साथ में जो है
ड्यूटी की नेचर भी कुछ इस तरह की हमारी सख्त किस्म की है। मौसम सरमा में हो तब आपको पता है गर्मी का जोर होता है, बारिशों वगैरह भी ऊपर आती हैं, और जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो फिर सर्द में सख्त हवाएँ उनका फेस करना पड़ता है। और पब्लिक जो है वो वैसे परेशान रहती है, अपसेट है, माली हालात इनके पता नहीं किस तरह की ये प्रॉब्लम से दो चार है। अगर इनसे बात करने शुरू करें तो ये तो लड़ने को आते हैं, झगड़ने को आते हैं, टेंस से लोग हैं इस वक्त। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सारा दिन सारी रात यहाँ पे ड्यूटियाँ करते हैं, 24 आवर ड्यूटी करते हैं, तो कौन सा टाइम आप अपनी फैमिली को कब देते हैं? असल में ये जो बेल्ट फोर्स है ना, इसमें फैमिली को टाइम दिया ही नहीं जाता। अपनी ड्यूटी करने के बाद बड़ी मुश्किल से नींद पूरी होती है, बस सलाम दुआ तो हो ही जाती है, फिर जब घर जाते हैं तो मिलते जुलते हैं, तो यही टाइम होता है हमारे लिए। तो मतलब फिर आपके बच्चे, आप बुरा नहीं माने इस बात को, आपके बच्चे तस्वीर में तो नहीं देखते रहते, अब्बा जी हैं हमारे जो रात को आके सो जाते हैं और दिन में जब हम जाते हैं सोए होते हैं? कुछ इस तरह की सिचुएशन ही है हमारे साथ भी। आप देख लें कि इतना बड़ा त्यौहार गुजरा है ईद का, और ईद वाले दिन हमने ड्यूटियाँ की है, कोई छुट्टी नहीं थी। हालांकि पहले छुट्टी का एक रिवाज था कि एक छुट्टी मिलती थी, लेकिन अब इस मरतबा ईद को छुट्टी नहीं मिली ताकि अवाम को जो है मज़ीद सहूलियात दी जा सके। अफसर ने तो इसमें कोई आपको स्पेशल किस्म का कोई इंसेंटिव, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह मिलता है स्पेशल डेज में ड्यूटी करने पर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इस किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, बल्कि खाना वगैरह भी हम अपने पल्ले से खाते हैं। यूनिफॉर्म जो पहले मिलती थी, अब वो यूनिफॉर्म भी जो है ना वो हम अपने पल्ले से लेके पहनते हैं, तो सारा पेट्रोल। अच्छा, आप यूनिफॉर्म तक अपने पैसों से खरीद के पहनते हैं, गवर्नमेंट आपको नहीं देती? गवर्नमेंट जो घसी पट्टी देती थी 2-3 साल से वो भी नहीं दे रही, और वो आप अंदाजा लगा लें वो तो पहनने के काबिल ही नहीं होती, इसकी सिलाई वगैरह या इस तरह की। शहर में क्या वो गाँव में नहीं बंदा पहन सकता, कोई दी 3rd क्लास होती है। अच्छा, तो लिसनर आप ये सुन रहे हैं कि मतलब आप लोग तो सिर्फ रोड पे ट्रैवल करते हैं और सिर्फ हम देख के पॉइंट आउट कर देते हैं कि जी वार्डन ये ड्यूटी नहीं कर रहे या इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, जबकि आप इस चीज़ को भी सामने रखा करें जब रोड पे आप निकलते हैं कि उन लोगों को कितने मसले मसाइल हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, और फिर उन्होंने अपनी एक महदूद सी लिमिटेड सी सैलरी से कितना कुछ करना होता है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये भी थोड़ा सा आप गाइड करें कि आजकल अवाम के रवैये में आप कोई तब्दीली देख रहे हैं, कोई सख्तगी, कोई करख्तगी ज़्यादा हो गई है पहले से? बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान हैं, वैसे भी उनके जॉब्स के हवाले से कोई लोग परेशान हैं, कोई अपनी घर की नचाकियों की वजह से परेशान है। जब रोड पे आते हैं तो हमें तो मोस्टली लोग परेशान ही नज़र आते हैं। जब उनको रोकते हैं, रोक के उनको वायलेशन के बारे में बताते हैं तो वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन चलान करवाने के लिए एग्री नहीं होते वो। अच्छा, ये तो काफ़ी सीरियस किस्म के पॉइंट आउट हो गई बातें, और बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ में, और इसी सोच के तहत आज जो है मैं निकला हूँ ताकि अपने सुनने वाले इन्हें बता सकें कि यार आप लोग सिर्फ बैठ के वहाँ पे बातें कर लेते हैं, ये फोर्सेस जो हैं ये कोई काम नहीं करती, या मुख्तलिफ़ किस्म के इन पर तनकीद आप उठा लेते हैं। अच्छा, तो मैं इसलिए ये आज कह रहा हूँ ताकि आवाम को पता चल सके, सुनने वालों को पता तो चले कितने कितने मुश्किल मसाइल से आप दो चार रहते हैं। तो आप लोगों के अपने रवैये हैं जिनकी वजह से आज आपको ये लिसनर्स, अगर आपको मेरी बात पहुँच रही है कि आप लोगों के रवैये जिनकी वजह से मसाइल, आप लोगों की वायलेशन है, आप लोगों को पाबंद किया जाता है हेलमेट पहने, आप लोग नहीं पहनते, और फिर उस पर अगर पकड़ के आपको चलान किया जाए तो उस पर भी आप बोलते हैं। एनीवेज, अभी हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, उसके बाद वापस आके मलिक साहब से थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं, और इसी दौरान मैं कोशिश करता हूँ कि मलिक साहब से थोड़ा सा इनसे बात की जाए। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होके मर देने खड़े चौका बिच तबाही नहीं।
लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर, काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चेहरे पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी, तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटरी ना तो सोनी वे, मैं फेड अप हो गई हूं मुंडिया, मैं फेड अप हो गई हूं मुंडिया, सुन सुन के तेरे दुखने वे, मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है गोरे मुखड़े ते, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर, मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला काला चश्मा, ए काला चश्मा ओ काला 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 वेलकम बैक लिसनर। मलिक ए सतार साहब के साथ अभी अब बात चल रही है। अब इनसे बस इनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे ड्यूटी के आज हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनसे बस एक वाक़या पूछना है, कोई फ़नी सा इनकी लाइफ में जो अभी तक इनके ज़हन में हो। जी मलिक साहब, पिछले दिनों 3-4 दिन पहले की बात है कि हमने एक वायलेटर को रोका, यंगस्टर लड़का था, उसके साथ एक और लड़का बैठा हुआ था, 2 लड़के सवार थे। जब हमने उसको उनका चालान कर दिया हेलमेट की वजह से, तो हेलमेट की काफ़ी सीरियसली हम ले रहे हैं इस चीज़ को, फोर्समेंट करवा रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपनी बनियान वगैरह और शर्ट वगैरह फाड़ के सड़क के दरमियान में लेट गया। नहीं यार, अच्छा। हाँ, लेट गया और कहा कि जी गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दें या कोई आप मुझे गोली मार दें, मैं मरने आया हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, यहाँ रोड ब्लॉक करूँगा और मीडिया को बुलाऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। फिर हमने बड़ी अच्छे तरीके से उसको टैकल किया और जो मुतलका पुलिस थी रेस को उसके हवाले कर दिया। जब उसके पेरेंट्स आए तो उन्होंने बताया कि यार इसको इजी करें आप किसी हवाले से। हालांकि हमने उनको ऑफ़र भी दे दी कि यार जो कुछ चालान की वजह से परेशानी तो हम पे कर देते हैं, आप परेशान ना हो। लेकिन वो मुसलसल लड़का परेशान रहा और ड्रामे करता रहा चौक में हमारे साथ। लिसनर्स, आपने सुना है, आप में से कोई होगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जब आपको पकड़ा जाए कपड़े फाड़ के। अच्छा, कपड़े फाड़न तुसी नवी शर्ट दे पैसे दे देने, अपनी गलती दे पैसे देने ते तुसी राजी नहीं हो। हाँ, वो लोग इकट्ठे अपनी फेवर में करना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिया, जनाब ये मेरे साथ जुल्म हुआ है। हालांकि यकीन करें उसने खुद ही कपड़े अपने फाड़े, खुद ही अपने सर पे ईंटें मारने की कोशिश में था। अच्छा। हमने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया। यंगस्टर था, 18 और 20 के दरमियान में वो लड़का था और 2 लड़के थे। बड़ी मुश्किल से उनको थाने तक लेके गए। चले जी मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका काफ़ी टाइम लिया, आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम ऐसा कोई आप जो लिसनर्स को देना चाहते हो, सुनने वालों को आप कोई पैगाम देना चाहते हो तो प्लीज़। बस मैं तो यही करूँगा, जो हुकूमत की तरफ से या हमारे अफसर बाला की तरफ से हमें हुक्म मिलता है कि ये इन्फोर्समेंट करवाएं, वो असल में इनका ही फ़ायदा होता है। अगर इंडिकेटर्स का करते हैं तो इनमें भी इनका फ़ायदा है, हेलमेट करते हैं तो उनकी लाइफ का इनमें इंश्योर हो जाती है, लाइफ सेफ होती है। और मैं समझता हूँ कि 70 से 75% जो एक्सीडेंट हैं, जो एक्सीडेंट में डेथ होती हैं, वो हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं। वो सर्वे किया गया है। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि हेलमेट को लाजमी पहने, चाहे आप गली मोहल्ले में सफ़र करें या मेन रोड पे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। चलें जी, आप तक सब तक पैगाम पहुंच गया है जी, और आई होप कि आप लोग सब ऐसे ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो जी ये सारी बातें थी मलिक ए सतार साहब की जो आप लोगों ने सुनी, और जिसमें बड़ा मज़ेदार सा वाक़या इन पर उन्होंने शेयर किया। मुझे लगता है ताड़े पिछे कोई यहो जिहा होना है बेहुदा छिछोरा टाइप, एक तो गलती की थी, तो एक तो चोर नाले चतर,
हैं, पकड़ा गया, उन्हें कपड़े पाड़ ले, बनैन भी पाड़ ली, फिर सिर ते इट्टा मारे। दैट इज रियली फनी कि सिर ते इट्टा भी मारदा पे, पागल फिल्म की पूरी एक्टिंग करके कहती मैं मरन आया करूँ। यार मरन आया तू, घरों मरन क्यों आया? घर वाले ने कहा तेरा ब्याह कर दें, तू भी मर जाएगा। क्यों जी? वैसे शादी करने के बाद बंदा मर ही जाता है। वो जो वो होता है ना शादी से पहले, वो एक्चुअली रहता नहीं है। अभी चलते हैं आगे किसी और की तरफ, हैं जी? क्या कहते हैं आप? सड़क पार करना ही बड़ा औखा काम है। मैं यकीन करो मैं नहीं मरन आया करूँ, यही ना हो सड़क पार करते करते मैंने भी कुछ शह बज जाए तो मैं भी थले लम्बे पिया हूँ। वैसे यार मजेदार बात है, मुझे बड़ा मजा आया। हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। अब इधर बैठे हमारे पास बड़े ऐसे शहजादे हैं जिनका मुझे जो है ना आते ऐसी लगती है कि जब आप उन्हें पकड़ के पॉइंट आउट करें ना, इवन आप लोगों के इर्द गिर्द भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते होंगे जिन्हें आप पकड़ के पॉइंट आउट करें ना, यार ये तुमने क्यों किया, तो वो आगे से ना अपने आप को मारना शुरू कर देगा, अपने आप को गालियां देगा, बुरा भला कहेगा और कहेगा हाँ मैं तो है ही इंजदा, मैं ही हूँ, जो दुनिया जान की मिस्टेक है मेरे में ही है, ये वो बला बला बड़ा कुछ कहता है। बंदा कहने वाला शर्मिंदा हो जाता है कि यार मैंने इस बंदे को शायद गलत पॉइंट आउट नहीं कर दिया, मैंने शायद इसकी तौहीन कर दी है, लेकिन हकीकत में वो बंदा वैसे होता गलत ही है। चलें जी अभी बढ़ते हैं एक नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और उसके बाद वापस आते हैं। अब मैं ढूंढता हूँ कोई पुलिस वाले साहब जिनके साथ हम परमानेंट डिस्कशन करें और जरा मसले मसाइल, अभी तो ये थे ना इनके मसले मसाइल, अब आवाम की तरफ से थोड़ी सी बातें पूछी जाए कि आवाम के जो एतराजात है उनके बारे में इनकी क्या राय है। इधर पैसे खाते ने, इधर चावा शावा एवं बह गए 10 रुपए ले रहे कभी 20 रुपए ले रहे, तो कुछ Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, stop feeling. Dance, dance, everybody. Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, stop feeling. Dance, dance, everybody. पंगड़ दी queen मैं था कुड़ी सो हसीन, मैं था मेरी है कसक कलबा, फिकर है का कैंट मेरा, ठुमका एक्सीलेंट मेरा, ग्रूवी हो जा मेरे साथ। पंगड़ दी queen मैं था कुड़ी सो हसीन, मैं था मेरी है कसक कलबा, फिकर है का कैंट मेरा, ठुमका एक्सीलेंट मेरा, ग्रूवी हो जा मेरे साथ। नचांगे सारी रात सोनियों वे, नचांगे सारी रात सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार। नचांगे सारी रात सोनियों वे, नचांगे सारी रात सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियों वे, कर लो थोड़ा सा प्यार। ते हिलदा ग्राउंड मैं छम छम नचदी थी ना, अख मेरी टाइट जावा मैं लेफ्ट राइट, ये मुंडिया तो बचदी थी ना। मुंडा होगा वो तो लकी जिसके लिए तूने रखी अपने ये आंखों की शराब, दिल मेरा ठीक है इश्क च वीक है, कर दे तू इसको खराब। नचांगे सारी रात सोयोगे, नचांगे सारी रात सोयोगे, कर लो थोड़ा सा प्यार सोयोगे, कर लो थोड़ा सा प्यार। दारू भर लो मदों में, पहाड़ियों में पब्बों में, बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में। दारू भर लो मदों में, पहाड़ियों में पब्बों में, बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में। Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, stop feeling. Dance, dance, everybody. Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, stop feeling. Dance, dance, everybody. ये तू फाइन अब दे पे मुझे लाइन, मैं तेरे नाल जचदा बड़ा, बचदा है बैंड तू देते मुझे हैंड, फ्लोर पे मैं कब से खड़ा।
लिसनर्स, वेलकम बैक जी। अभी इस वक्त इमरान साहब हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, ये भी वार्डन है, और इनके पास मैं पहुंचा हूँ कि थोड़ा सा इनसे डिस्कस किया जाए। और अभी ये शहबाज भाई भी आए हैं, इनके साथ ये वार्डन है ये भी। तो टॉपिक आज हमारा चल रहा है जी, वार्डन्स को दरपेश जो इश्यूज होते हैं, जो पुलिसमैन जो फोर्सेस होती हैं। अच्छा जी, ये शहबाज साहब से बात करते हैं। शहबाज साहब को बड़े अच्छे से कमेंट्स दे रहे हैं जी। शहबाज साहब, आप क्या कहते हैं? That is a very good job, and I like it, and there are no problems in our creators. I am very happy, and I like. शहबाज साहब 2 मिनट के लिए आए ना जी, जरा 1 मिनट आ जाए। कोई फनी सा अपना वाकया, कोई ऐसा वाकया, कोई एक बात। चलें जी, शहबाज साहब तो चले गए, इमरान साहब से पूछते हैं। इमरान साहब, आप बताइए कोई लाइफ में ऐसा वाकया बड़ा फनी सा जो आपको याद रहा हो, कोई ऐसा बंदा कोई पकड़ा हो जिसने बड़ी कोई ऐसी फनी किस्म की हरकतें हैं जो आज तक आपके जहन पे नक्श हो गई। एक पिकअप वाला था, वो जो हर वक्त जो भी उसको वार्डन रोकता था ना, उसे यही कहता था कि मेरी ना वालदा फौत हो गई या मेरा वालद फौत हो गया। 1 महीने के बाद फिर उसने यही बहाना किया। अच्छा। उसको ये नहीं पता कि ये मैंने पहले भी झूठ बोल चुका हूँ। अच्छा जी। उसने दोबारा फिर यही बहाना किया। मैंने उसको कहा, भाई आप पहले भी 1 महीने पहले आपका वालद फौत हुआ था। अच्छा। आपको कितने वादा था? अच्छा, फिर क्या कहता है जी? फिर उसने माफिया मांगनी शुरू कर दी। अच्छा। और उसने बताया कि मैं 1 साल से ये झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए इसमें जब 1 साल से वो हर दफा अपना कोई ना कोई बाप जो है इसका फौत हो जाता था। अब ये देखिए इस तरह के वाकयात होते हैं। इसके अलावा इमरान साहब कोई ऐसी और कोई यादगार बात, कोई और ऐसी जो आप चाहते हो शेयर करें? यादगार यही है कि पुलिस जॉब में आपकी पर्सनल जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और कोई ऐसा वाकया जिधर आप फील करते हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था? बस यही है कि एक तो छुट्टी की प्रॉब्लम रहती है, जो कि हर बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदे को अपने पर्सनल मामला भी डील करने होते हैं। बस मेन यही इशू है। और कुछ मैसेज आप देना चाहें सुनने वालों के लिए? मैसेज बस यही है कि मेहनत और लगन के साथ काम करें, जिसको भी करें उसको सच्चे दिल से करें। चलें जी, ये बहुत अच्छा सा मैसेज दिया इमरान साहब ने। इसके साथ इमरान साहब से इजाज़त देते हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब। देख लो तुसी अब आप किस तरह के काम कर रही है। मतलब यार 100-200 रुपए के पीछे रोज़ अपना बाप मार देना, कभी माँ मार देना। यार को खुदा खौफी करे यार, आप लोग किस तरह के लोग हैं, और ये किस तरह के आप लोग ज़हन पे चीज़ें लेके चलते हैं। कभी आप 100 रुपये या 200 के चलान से बचने के लिए कभी अपने बाप को मार देते हैं, कभी माँ को। यार को ख्याल किया करें यार, कुछ तो सोचा करें। अभी जी इमरान साहब ने मुझे लिफ्ट दी, उन्होंने कहा पैदल जा रहे हैं तो छोड़ देता हूँ। देखें वो लोग कितना एफर्ट करते हैं सुबह से शाम, गर्मी। अगर पोलाइटली आप बोलें तो मामला बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन सानू आदत है असी पोलाइटली नहीं बोलते। आदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है ना। हम बाहर हुए हैं, चैट रूम में हो, हमारा काम है बस 10 शुरू हो जाना, बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वैसे मैनू बड़ा आसार है यार, हर महीने होता अब्बा मरदा सी। लब्बे तो सही मैं उन्होंने एक बार वैसे पूछांगा किन्ने के अब्बे सन होते। एनीवेज जी, अभी ढूंढते हैं कोई और बंदा, उससे भी बात करते हैं। तो अब्बा ओए पसीना, अल्लाह माफी दे ना पसीना, ओए जो मैं थोड़ी देर और फिरे ना जी, और तौबा मुझे लगता है कि 1-2 दिन मजीद फिरना पड़ेगा तो मैं तो खोर ही जाऊँगा, बिल्कुल नजर नहीं आऊँगा। और दर्जी कोल ही भजा फिरांगा यार, तेरी मेहरबानी मेरी पैंट भी छोटी कर दे, मेरी शर्ट भी छोटी कर दे हैं। अब मैनू ना मेरे दफ्तर वाले से आना है, किसी ने नहीं पहचानना, ना ऑफिस वालों ने पहचानना मुझे, ना यूनिवर्सिटी वालों ने कहना है जाओ बेटा तुम कौन हो, तुम इधर क्या करने आए हो। और मैं वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए यार, अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी है मिस्टेक हर किसी से होती है, हम भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन बड़ा काम है धूप में खड़े होकर ड्यूटी देना। और बाकी
कहना यार, एवं ना मारिया करो हर वेले। वो ही तो नहीं ना गलत होता है, लेकिन हर वेले ऐसी भी गलत नहीं होता है। मैं पुलिस वाले के हथे चढ़ दी है, वैसे पुलिस वाले छड़ते भी नहीं है। एक और बंदा ढूंढते हैं, कोई और मिल जाए। आप में से कोई आना चाहता है, दस दो, वार्डन बनना है, आ जाओ, टाटा इंटरव्यू कर लेने हैं। वेल जी, अभी मेरा ख्याल है एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। और अब मैं कोशिश करता हूँ कोई बंदा घेर लूँ जिसके साथ जो है ना पूरा शो किया जाए, और उसके साथ ही सारी डिस्कशन हो, और उसी से फिर हम अपने भी मामला, अभी तक तो उनसे पूछा है ना कि आप लोगों के क्या मसले मसाइल हैं, फिर हम उनसे डिस्कस करेंगे यार आप लोग ये क्यों करते हैं जिसकी वजह से हम ऐसे हो जाते हैं। तुसी राह चलते हैं एवं हाथ दे के डक लेंदे साइड ते, ला भाई इधर आओ, कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, सब कुछ दिखा देगा। नहीं, ये अपना तुम सही तरह नहीं चला रहे थे मोटरसाइकिल, क्यों तुम्हारी मोटरसाइकिल को ना कन्नी बांधने वाली है, तुम्हारी मोटरसाइकिल जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी चल रही थी, इस वजह से तुम्हारा चलान होगा। यार ये भी तो गलत है ना वैसे। बहाने टैंकी पे स्टिकर नहीं लगा हुआ, चलान होगा यार, को खुदा खौफी कर यार। वेल ट्रैक सुनते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आगे। मिस्टर अर्जुन सिंह, हुण मेरी एक गल सुन, या तो तू अपने फ्रेंड्स नु चुन ले ते या मैनू। सिमरत, आई सेड फ्रेंड्स और मी। फ्रेंड्स यार, फ्रेंड्स। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ले, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ले। आज बाहां विच तू मैनू पर ले, आज अपना मैनू कर ले, आज बाहां विच तू मैनू पर ले, आज अपना मैनू कर ले। तू आज दोवे सहायक हो ले दे, तू आज दोवे सहायक हो ले दे, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ले दे। ओ मैं मन दिया मेरी खतावे, दे दे जो भी तू देनी सजावे। ओ मैं मन दिया मेरी खतावे, दे दे जो भी तू देनी सजावे। ओ आज तेरी बाहां च रो ले दे, ओ आज तेरी बाहां च रो ले दे, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ले दे। तो इस वक्त हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, रोड की तरफ चलते हैं, और रोड पे चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है, और कोशिश करते हैं कि कुछ जाते हुए कोई बेचारे जो पकड़े जाते हैं ना पुलिस वालों के हाथ, चलान पे कर रहा हो कोई बंदा ऐसा, या पे करके हटा हो।
तो जी वेलकम बैक गाइस। अभी इधर रोड पे देखते हैं क्या हो रहा है, और मुझे सामने एक साहब नज़र आ रहे हैं। इनके साथ मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी देर अपना गपशप लगाई जाए और इनके साथ बैठकर थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी बातें की जाएँ और इनसे पूछा जाए कि ये क्या कहते हैं। वैसे ये जो अभी तक बाकी दो लोगों से पूछा है, और ये तो खैर उनकी बातें थी। अभी पूछते हैं हम इनसे अपनी बातें, और हम इनसे पूछते हैं कि हम लोगों के जो गिले शिकवे हैं वो इनसे पूछ के डिस्कस करते हैं ना जी। अपनी गल्लें दसी जाते हैं, साड़ी भी तो कोई सुन लवे ना, साड़ी भी तो सुनन तो फिर ही गल है ना। अभी चलते हैं जी इनकी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, देखते हैं ये साहब हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। लेट्स सी। हेलो, एक्सक्यूज़ मी सर, ज़रा बात सुनेंगे? एक मिनट। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब बोलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, ठीक ठाक। मिजाज अच्छे हैं आपके? जी बिल्कुल एकदम फिट फाट। तो अच्छा, सुनाओ ठीक ठाक को? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी मैंने आपसे पहले भी दो हमारे पुलिस वाले वार्डन्स थे, उनका इंटरव्यू किया। मैं एफएम पे ऑन एयर कर रहा हूँ आपको, काफ़ी दुनिया आपको सुन रही है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं कुछ आप लोगों की ड्यूटी के बारे में, कुछ आप लोगों के हालात हैं। देखिए मेरी बात सुने, ऑन एयर करने से पहले मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जो है मुझे सुने किसी जगह पे, तो मैं उन्हें बहुत बहुत सलाम देना चाहता हूँ। पहुँच जाएगा सलाम मेरा? जी बिल्कुल पहुँच जाएगा जी, बिल्कुल। ठीक है जी। मेरी और ये चौधरी नज़ीर जो है अपनी अम्मा को अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, और मेरी वालदा आज बहुत खुश होंगी। और सबसे पहले यार सारी बातें बताओ, मुझे ड्यूटी पे आने दो, तुम अपने कागजात चेक करवाओ पहले मुझे। अच्छा, मैं कागजात चेक कराऊं? मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? देखिए मैं आप ये ना देखें, मुझे ये सब रेडियो पहले मेरी बात सुने। मैं ना साइकिल पे हूँ, ना मोटरसाइकिल पे हूँ, ना गाड़ी पे हूँ, मैं पैदल चल के आया हूँ यार। आपको मैं किस चीज़ के कागज चेक कराऊँ? वो एक गड्डी पीछू खलोती यार, पीछे से ये गाड़ी खड़ी है, साथ में गाना भी लगा के घूम रहे थे यार। आप कैसी बात कर रहे हैं यार? मैं तो पैदल तुम्हारा तो चलान डबल करना चाहिए। इतना बड़ा अंजल लेके ये पीछे गाड़ी की जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी? तो यार गाड़ियों की तो बेशुमार आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। सर को खुदा का नाम दे, मैं किसी मेरी बात सुने। गाड़ियों के अंदर तो इंजन होता है, इंजन की कोई हॉर्स पावर होती है। मैं किस चीज़ का कागज़ आपको चेक कराऊँ यार? मुझे बताएं ना ज़रा। जनाब चेक करवाने पड़ेंगे। ये मुझे लग रहा है कि ये पूरी ट्रांसपोर्ट जितनी भी रोड के ऊपर घूम रही है सब तुम्हारी है, और मुझे अब बातों में लगाने की कोशिश ना करो, कागजात दिखाओ मुझे पहले। और चौधरी साहब को खुदा दा नाल, वो मैं पैदल बंदे के कागजात कितों आ गए यार? मैं आपको अपने कागजात कहाँ से दिखाऊँ? मेरे कोई अपना अंदर इंजन फिट होया जरा मैं तुहानू कट के विखा देवां जिद कागज़, कोई रजिस्ट्रेशन कोई चक्कर नहीं है यार। अब मैं आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला के दिखाऊँ? देखें तुम्हारे अंदर इंजन तो फिट नहीं है, फिर वक्त नकली बाल बड़े फिट हुए हुए हैं, मैं सही बता रहा हूँ। और पहले चले आप मुझे ये, हाँ मैं सही बता रहा हूँ। नकली बाल आपको खुदा दा नाल, वो चौधरी साहब ताड़ा दिमाग से नहीं फिर गया? नकली ये बाल नहीं, ये परसों मुझे उसने नज़ीर ने बशीर ने बताया है कि कह रहा है कि परसों ये नकली बाल लगवाने गया था। परसों मैं तो पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ हुजूर, मैं किसी बंदे को नहीं जानता, ना किसी बशीरे ना किसी नहीं हो यार। देखो तुम्हें एक मिसाल सुनी होगी, पुलिस वाले एक दफ़ा बंदे को देख लेना फिर उसको कभी नहीं भूलते हैं, तो मैंने तुम्हें पहचान लिया है, समझ में आई है? ओ यार को खुदा का नाम लें, मैं गंजा हूँ। अच्छा मेरे बाल पकड़ के देखें आप, मेरे बाल पकड़े खींचे ना जी। ये सब्र करो, ये सब्र करो, ये सब्र करो, ये देखो ना, ये उतर गई ना, ये विग उतर गई यार। और ये मेरे बाल नहीं है, ये आपने अपने सर के बाल पकड़ के खींच लिए हैं, अपनी विग उतारी जा रहे हैं और मेरे पे नाम दिए जा रहे हैं हुजूर। ओ ये तो गलती हो जाती है बात यार, ये बड़ी महंगी विग है, इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना है। अच्छा तो आपका नाम हजूर क्या है? ये आपके सामने लिखा हुआ है चौधरी नज़ीर खान। ये मुझे एक चीज़ समझाएं, आप चौधरी हैं या खान है? ये क्या चक्कर है? अगर देखें जी, एक साइड पे मैं खान नज़र आता हूँ, जब नस्वार की चुटकी एक होंठों की तरफ वो फंसी हुई होती है ना, फिर मुझे खान दिखता हूँ। दूसरी तरफ अगर होके की नड़ी हो तो फिर मुझे चौधरी कहते हैं। ये आपने साइंस कहाँ से लिए हैं? ये पहली दफ़ा मैंने सुना है, इस तरह भी होता है चौधरी भी? साइंसदान जी, जब साइंसदान सियारे पे गया था ना, तो उस टाइम मैंने उनका फार्मूला चोरी कर लिया। मैंने कहा चलो ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ही। अच्छा जी, अपना मुझे ये बताइए कि क्या मामलात हैं, आप क्या समझते हैं? आप अपनी जॉब से राज़ी हैं? और ये किस लिए आप ये जॉब ये क्या मामला कर रहे हैं? यहाँ पे खड़े सारा दिन आप लोगों की इतनी वो खे खाते रहते हैं, आप ये किस लिए इतनी देखें जी,
सबसे पहले आवाम की खिदमत करना हमारा हक है, और मैं इधर खड़ा हुआ हूँ तो समझ लो कि ये जितने भी आने जाने वाले लोग हैं इनको सिक्योरिटी भी दे रहा हूँ, और पुलिस वाले अगर जिसकी जेब में पैसे होंगे तो इस रास्ते से गुजरेगा, अगर नहीं होंगे तो फिर वो दूसरी तरफ से गुजर जाएगा। ये कैसे मैं खड़ा हूँ इस मकसद के लिए। नहीं मुझे ये समझ ये ऐसी सिक्योरिटी अब देखें ना आप, अगर आप 100 रुपये अगर आप मुझे दे के जाएंगे तो आपके खर्च नहीं होंगे, अगर आगे जाएंगे तो दुकान वाला ले लेगा आपसे। तो ये भी तो हो सकता है ना, देने तो आया ना आपने किसी ने। नहीं ये बात मुझे समझाएं, ये आपको देने क्यों जरूरी है? वो दुकान पे देते हैं, हमें कुछ रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है उधर से। हम नहीं, मुझे एक बात बताएं, देखें किसी को अगर हाथ से आप पैसे देते हैं तो वो आपको वापस देता है, पर ये हमें कोई हाथ से देकर जाता है ना, दामों से रास्ता बताते हैं, दुआ देते हैं उसको। यार भाभी भी है अंदर से बहुत प्यारे के साथ। को खुदा का नाम लें, आप कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पहले आप मुझसे मेरे कागज़ मांग रहे थे, अब मेरे कागज़ आपको नहीं मिले, आपने मेरे सर के बालों पे विक का इल्ज़ाम लगा दिया। अब विक से बात आगे बढ़ी है, अब आप जो है कहते हैं कि मैं चौक पे खड़ा होता सिक्योरिटी देने के लिए, सिक्योरिटी देने से बात आगे बढ़ी है। अब आप अजीब अजीब बातें कह रहे हैं कि जी 100 रुपया होगा तो यहाँ से गुजरेंगे, 100 रुपया नहीं होगा तो नहीं गुजरेंगे। ये किस तरह की बातें हैं? वो यार मेरी बात सुनो, देखो पुलिस वाले जो है लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और आज आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है कि पुलिस वाले के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा रहे हो और सवाल पूछ रहे हो? अच्छा चलें माफ़ी दे दें, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे जैसे होंगे फिर तो आपके बच्चे हैं। आप इधर आए ज़रा, ये ज़रा शीशा देखें, इधर आए। हाँ, आप जैसे हो सकते हैं बच्चे, मुझे ये बताएं, इतना बड़ा चेहरा, आप तो अमिताभ से भी बहुत बड़े हैं, मेरे बराबर लाए। तो खुदा का नाम ले, आप कैसी बातें कह रहे हैं यार, ये तो आप बड़ी बेहुदा किस्म की बातें कह रहे हैं। अच्छा छोड़े यार, आप तो मेरी बेइज्जती करना शुरू हो गए, दुनिया बड़ी सुन रही है आपको। मेरी बात सुने, अच्छा चले ये बताएं, मैंने सुना है आप लोग अपनी वर्दी से बड़ा प्यार करते हैं, इसका क्या चक्कर है? आप ये वर्दी को आपने देखा नहीं है, कभी उतारते ही नहीं है, उसमें इतनी यानी कि खुशबू आ रही होती है, उसका रंग भी उड़ जाता है। देखे ना, ये प्यार है ना हमारा, और क्या है? आप देखें ना रोड के ऊपर। अच्छा तो एक डार्क काला होगा, एक लाइट होगा। अच्छा तो ये आप ये कहते हैं ये आप लोगों का प्यार है, ये सारा ये आप लोगों का प्यार है किसके साथ? वर्दी के साथ? देखिए आप पुराने कपड़े पहन के घूम के दिखाए ना, फिर पता लगेगा। चौधरी साहब ये हमारा प्यार है ना वर्दी के। पुराने कपड़े पाए हुए ने को खुदा दा ना लगे यार चौधरी साहब। और नहीं हो यार, चौधरी नवी भी पा लेंदा यार, किसी शादी ते जाके मेरे संगिया को पूछना, फिर मैं बताऊंगा कि चौधरी ने बड़ा काटन का सूट भी पाया। अच्छा चलें आप छोड़ें, आप पता नहीं अजीब अजीब बेहुदा किस्म की बातें कह रहे हैं, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रही, मैंने गलत बंदे को चूज़ कर लिया है। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त बड़ी दुनिया आपको सुन रही है, आप ख़ुद भी टीवी भी देखते होंगे, बड़ी दुनिया है ऐसी, आपका खुद बनने का वो दिल नहीं करता, फनकार फनकूर बनने का दिल नहीं करता आपका? देखें जी, फनकार बनने के लिए सबसे पहले जो है मैंने सोचा फनकार बड़ा बनूंगा, और सबसे फिर मेरी हरकतें नोट की गई। घर वालों ने कहा तुम पुलिस वाले बांध सकते हो, तुम आते जाते बंदों की जेब में से जब 10 रुपये निकाल लेते हो बड़ी बड़ी बातें करके डरा डरू के, तुम्हें एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो बंदूक ला के ना 10 किलो दी वजन चुको तो रोड तक लो जाओ। फिर मैंने जो है ना फिर ये सोच लिया। अच्छा तो आपने बंदूक तो आपके पास है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं मेरे मुंह पे खड़े होकर, आप साबित कर रहे हैं पुलिस वाले हैं। ओ यार मेरी जेब में बंदूक है, इस वक्त जो मोबाइल है उसके अंदर बंदूक की तस्वीर है। आजकल जो है ना हमें ऊपर एतबार नहीं है, 10 किलो 4 पुलिस वाले पहले भी भेज गए। ये माशाल्लाह से आपने इतना बड़ा पेट जो निकाला हुआ है, इस पेट के होते हुए वैसे आपको बंदूक की जरूरत नहीं है, तुझे तो टेढ़े नाल बंदे सूट ले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सुने, ये जो पेट है ना अल्हम्दुलिल्लाह माल खाया है, हलाल का नहीं है, हराम का है, पर ये सेहत नहीं है। आप जरा करके दिखाएं मुझे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप पता नहीं किस तरह की बातें कह रहे हैं यार। आपका थोड़ा सा मैं थोड़ी सी ट्यूनिंग करता हूँ, मैं गाना प्ले करने लगा हूँ आपके लिए स्पेशल, सुनेंगे? ये कौन सा गाना है? इधर आओ, इधर आओ, नेड़े आओ, नेड़े आओ, चौधरी साहब नेड़े आओ। टूटी कान चलाओ, ये गाना टूटी कान चलाओ ताड़े आस्ते बने। हाँ ये वाला, अभी ये सुने जरा, ये गाना सुने ना। अच्छा चलो बात सुनो, गाना चलाने से मुझे इजाज़त लेने दो, ये जब गाना चलाओगे मैं डांस कर लूँ थोड़ी। हाँ जी थोड़ा सा बिल्कुल आप डांस करें, बात थोड़ा। चलो फिर ठीक है, तुम आंखें बंद कर लेना, खबरदार मेरी कुछ सेल्फी वगैरह खींचने की कोशिश, सेल्फी भी नहीं खींचनी, आपके साथ सेल्फी खींची भी नहीं जा सकती, आपका पेट करीब नहीं आने देता यार। ले जी आप ना बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और उसके बाद वापस आते हैं जी, फिर इनसे थोड़ी सी बात मैं ट्यूनिंग कर दूँ सी आप।
हो गया मैं जी वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। और मुझे अभी पता चला है कि काफ़ी परेशानी फैली हुई है रूम में आप लोगों के पास, काफ़ी स्पैमिंग की वजह से। मेरी एक गुजारिश है कि ये सब तो चलता रहता है और किसी के कहने से आप वो बन नहीं जाते जो वो कहता है। तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स को अपनी ज़ात के बारे में बेहतर पता होता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो लोगों का काम है बकवास करना। हर कोई अपनी ख़ानदानी तरबियत को ही जो है ना इस तरह की हरकतें करके यहाँ पे दिखा रहा होता है कि उसे किस तरह की तरबियत मिली है। तो इन चीज़ों को आप बॉदर ना करें। मतलब आप लोगों को तो आज सुनने को मिली है, मुझे तो पता नहीं कब से मिल रही हैं, पीएम में बेशुमार आती हैं। मैंने तो आज तक शायद जिक्र भी नहीं किया आप लोगों से, किसी से भी जिक्र नहीं किया। बेशुमार किस्म के लोग आके पता नहीं कितनी कितनी लंबी लंबी गालियाँ देते रहते हैं। मैं उनको पीएम ही नहीं खोलता, बट ठीक है यार देंदा रहे तेरा, मतलब मैनू वो पुलिस वाले लगते हैं। अपना चोई साहब ये जो गालां देंदे ने पुलिस वाले नहीं होंगे। और देखें जी पुलिस वाले गालियाँ नहीं, मेरी बात सुने, पुलिस वाले कब गालियाँ देते आपको? अच्छा। कभी दी है? सबसे पहले आप मुझे कागजात तो चेक करवाएं जरा, बातों में लगाया हुआ आपने मुझे। यार मैं हाथ जोड़ दिया, खुदा का वास्ता ये मेरा कान तो छोड़े ना, एक मिनट, एक कान छोड़ो। ये मेरी बात सुनो, मैं ये छोड़ूंगा तो आप भाग जाएंगे। कान साहब भाग जाएंगे आप यार, जो सब कान छोड़े, आपकी मेहरबानी, कान छोड़े। नहीं छोड़ना मैं ये बेहतरी गर्दन भी फाड़ लाऊंगा। इधर आता है यार। अच्छा साहब को खुदा देना वो यार, दुनिया इज्जत है यार, मेरी कोई इज्जत है यार।
यार तेरी इज्जत मेरी इज्जत नहीं, मैं पुलिस वाला यार, मेरी बहुत इज्जत है यार, सारे मेरे से डरते हैं, तेरे तो कौन डरता तुम बस। मैंने आपकी बेल्ट खोल ली है यार, मैंने क्या किया? ओए तेरी खैर सब्र कर, हुन तो मैं तेरे गर्दन में तेरे मार सकना है, सब्र कर। ओए हाथ दबे यार, चल फिर सीधा हो जा, सीधा खड़ो यार, मैं लोग की देखने मेरे को। तो साहब एक मिनट ज़रा दूर खड़े होकर बात। हाँ इस तरह। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरी वर्दी जो बुआ आ रही है, मैं दूर खड़ो। ताड़ी वर्दी तो बहुत बुआ आती है, थोड़ा दूर होकर खड़े नहीं यार, सारे नहीं जाती यार, सारे नहीं जाती यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बड़ा भरमला कहते हैं कि जी मैं बड़े पैसे लेता हूँ, 100 रुपये आने जाने वाले दें तो फिर गुजरेंगे, ये है वो है, इस तरह की 100 बातें अभी आपने की। तो आपके तो बच्चे को भी पता होगा आपकी इस हरकत के बारे में, तो बताएं आपके बच्चे फिर किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए बात ये है कि उस दिन परसों ये जो मेरा फरहान बच्चा है वो स्कूल से यानी कि फेल हो के आया है, तो मैंने उसके ऊपर डांट पट किया, तो उसने मुझे कहा कि जी आप पुलिस वाले 100 रुपये रखें और रिश्वत ले लें और बस बात खत्म कर दें। अब तो यहाँ था कि भी हमें घर में ताने लगा, मामले को दबाने के बाद ऐसे यानी कि पैरों के साथ दबाने, इस तरह का भी हो चुका है। तो वैसे आप मुझे बात बताएं, सब्र करें, आप मुझे कागजात नहीं दिखा रही हैं। चौधरी साहब मैं केड़े कागज दिखावा तानू दसो, मेरे अंदर कोई इंजन लगा है, देखो ना मेरा बोनट है ना मैं मतलब बत्तियां लगी हैं ना यार, मेरी बात को खुदा का नाम। ये यार नवा कानून आया, कंन दे जेह्ड़े कंन लगे होंदे ना उसदे भी कागजात होंदे ने, नक वड्डा होए ते ओहदे भी कागजात बनवाने पैंदे ने, जितना वड्डा होगा उतना वड्डा ये नहीं होगा। अच्छा जी, ते हाथ पैरों से भी होने, हाँ तो कागजात भी हो। यार आप ये किस तरह की बातें मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा आपको मैं कागज़ दिखाता हूँ, दिखाएं बाहर। आप मुझे ये बताएं कि आजकल बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, तो रात में अक्सर आप लोगों को जाना पड़ जाता है, तो रात में आप फिर मतलब करते क्या हैं, किस तरह ये सारा मामले को हैंडल करते हैं? वही मामला ऐसे हैंडल होता है, आजकल की जदीद पुलिस है और लाल टीन जो अपने हम उसको दे देते हैं साथियों को, जो भी हाथ पड़ो जाके बंदा भी लभो, ठीक है। अच्छा। और इस तरह का सीन है, और लाल टीन आजकल बहुत महंगा है, लोगों के पास नहीं होगा पर हमारे पास है थाने में। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग लालटेन पकड़ के रात में पता है एक दूसरे के साथ इसलिए जाते हैं कि लालटेन फड़ी होती है यार, रात को अगर किसी डाकू या दहशतगर्द से सामना हो गया तो भागने में आसानी होगी, है ना जी? है जी? नहीं ये भी होता है, तो जान बचानी चाहिए। देखें जी, जान सबको प्यारी होती है और बचाना तो बनती है ना। फिर आप कोई ठाका सुन ले तो आप कैसे नसेंगे, ये भी तो है ना। लेकिन आप अभी कह रहे हैं मैं हर बंदे से 100 रुपया लेता हूँ, सारे बंदों से पैसे लेता हूँ, और पैसे इसलिए लेता हूँ ताकि उनकी सिक्योरिटी करूँ। ये किस तरह की सिक्योरिटी कर रहे हैं जनाब? यार ये भी एक सिक्योरिटी है। देखिए आप जब पैसे दे के जाते हैं, सही है, आपको पता है कि आपने इधर पैसे दे दिए, आगे पुलिस वाला आगे खड़ा हुआ वो आपसे नहीं मांगेगा, या मांग भी लेते तो फिर कह देना कि तुम्हारे पहले वाले कज़न ने ले लिए, ऐसे भी हो सकता है। कज़न ने ले लिए मतलब आप सारे रिश्तेदार हैं सारे। देखें मेरी बात सुनिए, आप कोई थाना में कोई बंदा फंसा तो आप कहते हैं वो यार पेटी भाई हैं, हम दोनों कज़न है यार, फलाने को छाड़ दो, ऐसे भी। अच्छा। ये देखें ना, आपका कोई बंदा फंसता है तो फिर दूसरे पुलिस वाले को फ़ोन करते हो तो यार तेरी जान पहचान है, कज़न तेरे ने पाल लिया, अच्छा बंदा छुपा दो ना। हाँ जी, तुसी बंदा नहीं छुड़ाते, तुसी तो बल्कि कहते उन्होंने होर फसा लो है तो कोई पैसे लेने नहीं। मुझे ये बताएं, एक और आवाम का एक बहुत बड़ा किला है कि आप जिस बंदे को पकड़ लें उसने कुछ ना भी किया हो, आप उसे नहीं छोड़ते, क्यों? वजह बताएं। उसकी वजह यह है कि उसने किया कुछ नहीं है, उसने किया क्यों नहीं है कुछ, इसलिए उसे हम पकड़ लेते हैं। इतनी शराफत वाली जिंदगी गुजार होगा और तकलीफें उठा रहा होगा जिंदगी के अंदर। तो आप लोगों के नज़दीक जो है सिर्फ वायलेशन करने वाले करप्ट बंदे ही पाकिस्तानी होते हैं, जो ये वायलेशन नहीं करते, जो रूल्स की पाबंदी करते हैं वो पाकिस्तानी नहीं होते? वो तो होता ही नहीं है पाकिस्तानी यार, जो यानी कि असूल ना तोड़े, यानी कि दायरे से बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं पाकिस्तानी। और हम ऐसे बंदे शरीफ आदमी को समझते नहीं है, जो चश्मा पा के अपनी किताबें बगल पा के आ जा रहे हो, हम तो उसको यानी कि पाकिस्तानी नहीं समझते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी हो यानी कि मोटरसाइकिल चलाता जावे, सीटियां मारे, ठीक है, इधर उधर देखे और बाजी तेरी गड्डी भजदी है कि नहीं भजने का, नहीं भाई थी मैं कहा ला फिर रेसर लाइए, मैं तो नवी लाई किस तरह। इस तरह तो पाकिस्तानी होता है यार, पाकिस्तानी जिंदा कौम है, जिंदा दिल लोग है, इस गल का नहीं पता है। हाँ मैंने बिल्कुल यार कागज चेक करवाओ यार, सारी बातें छोड़ो यार। मैं कागज कहाँ से चेक कर रहा हूँ यार, को खुदा कॉफी करे। मेरी बात सुन, मैंने तुझे कराटा मार देना, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कागज चेक करो यार। मेरे कोई इंजन लगा, पहले दिखाओ, मैं कागज चेक कर रहा हूँ, मेरी कोई हॉर्स पावर है,
इतना बड़ा इंजन लग गया यार बीच, देखो जरा धुआं भी मार दो तुसी यार, सब्र करो जरा, गोल घूमो जरा, शाबाश। अच्छा इस साहब को खुदा कॉफी करे, माफी दे दें, आप बड़ी दुनिया सुन ली है यार, आप किस यार एक बात बताऊं, मेरी बात सुने, देखें दुनिया बहुत अच्छी है और मुझे सुन रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरी अम्मी अपनी सुन रही होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रेडियो के ऊपर आ रहा हुआ। अच्छा मुझे पता चला जनाब आपकी जब शादी हुई थी हैं जी, तो आप शादी में सेरा सूरा बांध के गाड़ी में जा रहे थे, तो आदत से मजबूर होके आपके जो पीछे खानदान की गाड़ी जो फैमिली की आ रही थी, आपने शोर मचाना शुरू कर दिया, गड्डी साइड ते लाओ, गड्डी साइड ते लाओ, मशकूक गड्डी लगती पई है, जो मैं घरों टुरिया मेरे पीछे आ रही है, ऐसी भी गल है कोई? तो फिर पुलिस वाला अगर शकी नहीं हो तो फिर हो क्या सकता है, मुझे ये बताओ। शक होता है, अगर मैंने यानी कि शक कर लिया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे जो बड़ा है मुझसे, उसने मुझे कहा था नज़ीर तूने अपनी शादी में भी अपनी ड्यूटी भी यानी कि की है, तो शक यानी कि होना चाहिए लाजमी। सही बात है ना, ऐसे नहीं शक तुम कागज चेक करो, सब्र कर कागज चेक करवा, सब्र कर, गोल को शाबाश, सब्र कर, ऐ तेरी जेब में। अच्छा साहब सब्र कर, नहीं यार हाथ चलाकी ना करें, थोड़ा सा पीछे हो गया। ओ यार अच्छा साहब मैं मेरी जाती चीजें छोड़ दो यार, को खुदा का नाम है कुछ यार छोड़े, और यार छोड़े ना यार, इन्हें और ना छो ना जी, और यार छोड़े ना जी यार, ये मेरी जाती चीजें हैं। लिसन मैं ट्रैक प्ले करता हूँ जी, उसके बाद चीजें साहब को खुदा दा ना वो छड़ दे यार, वो छड़ दे भाई। ओ बिना तू घर आ ढोलना, शमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना, रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना, शमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना, रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना, शमा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना।
वेलकम बैक गाइस। आज मैंने मतलब एफर्ट की, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है। और आखिर में अभी हमारे साथ चौधरी नज़ीर ख़ान साहब खड़े हुए हैं और उनके साथ गपशप चल रही है। और मेरा ख्याल है वैसे भी 11 बज गए हैं और मुझे बार बार पीछे से ना फ़ोन पे फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि वो काफ़ी रूम में फ्लडिंग हुई। तो यार इस चीज़ पे कम ऑन, इट हैपन्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे ज़ाहिर है आपकी फेवर में भी कोई होता है, आपके ख़िलाफ़ भी होता है। और यही अभी इस तरह होता रहता है, कोई मसला नहीं है, आप इजी फील करें। बाय द टाइम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, नो वरीज। तो अपना चोई साहब तुसी जड़ा ना दिमाग मेरा खादा कागज़ चेक कराओ। मैं तानू कागज़ कित्थों चेक करावां, मैनू दसो। मेरा देखें जी, कागज़ तो चेक करवाने पड़ेंगे आपको। वैसे भी मैं जनाब जा रहा तानू मिलन के बाद मैंने बहुत ही दुख होया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ आप सारे पुलिस वाले जो है ना एक ही तरह के आप लोग जो है ना यार एक मिनट चो साहब चोई साहब मेरा गिरबान कागज दिखा के यार गिरबान छड्डो यार मैं कागज दिखा के जाओ। मैं तो कागज दिखा के जाओ। केड़ा वाला कागज दिखा के ए देखो ए लाल जे सारे कागज दिखाओ जितने भी सारे बाहर निकालो, सारे बाहर। यार ये कागज दिखा। ओए बच्चे गड़ी ला बंदे नु पाओ विच, बंदे नु विच पाओ। और लाल वाला ले लो और रुपया 100 लो 200 करता मैं 200 और 200 ताड़ी मेहरबानी 200 ले 200। चलो देखो खैर कोई बात नहीं, चलो खैर बच्चे ये पैसे जेब में डालो चुपचाप। देखना 200 देखो मेरी बात सुनो, हाँ खुश रहो और आइंदा के लिए इस तरह नहीं क्या करो, बदतमीजी नहीं करते हैं बड़ों से, समझ में। वैसे भी मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। अब आपको पता है आपने ऑन एयर दुनिया आपको सुन लिया, आपने मेरे से पैसे ले लिए चौधरी साहब। ओए कब मैंने पैसे लिए मुझे बताएं यार, मैं ऐसा नहीं हूँ यार। और नहीं कब मैंने यार एक मिनट फिर तुसी छड्डो ना यार। फिर मेरा गिरबान मैं तो फाड़ा, मेरे तो इल्जाम लाया तुसी, मेरे तो इल्जाम लाया, मैं तो छड़ांगा नहीं। ओए पिछले गली ला के अच्छा इस साहब को खुदा दलाल है। और यार मुझे जाने देना यार, आपकी मेहरबानी, मैं जा रहा हूँ, माफ़ कर दें, अब दोबारा नहीं आने लगा मैं आपके पास। बड़ी देर हो गई, 11 बजे। और चौधरी साहब को चल बछीरे छती और चौधरी साहब बछीरे छती का बछीरे आजा ले जाएंगे। तेरे जे बंदे बहुत वेखने जेडे आखर दे माफिया मंगदे ने, पुलिस तो डरदी है तुसी मैनू पता। चौधरी साहब ताड़ी मेहरबानी है, देखो मैं ताड़ी मेहरबानी है, जाते यार
खुदा दे नहीं, छोटे नहीं, छोटे मैं घर च छोटे छोटे चूचे पाले हुए ने उन्होंने जाके दाना भी पाना चूचे सबर कर उन्होंने दस दे के पुलिस वाले ने फाड़ लिया मैं तेरी गदर नहीं छड़ी चल मशीन छोटे छोटे चूचे ने यार मैं निकाल ही लियाते ने यार ताड़ी मेहरबानी चूचे ने तो किया उन्होंने टीवी दिखा टीवी कदू काम आएगी बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं ताड़ी मेहरबानी चोरी साहब आप अच्छा जी गाइस इसी के साथ मुझे आप इजाजत दीजिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जरा मैं इनसे निपट लूं है ना मैं कागज दिखा दूं आप आखिरी ट्रैक चलाइए मैं जा रहा जी ओके टेक केयर बाय बाय गाइस छम छमे वरसन गए मेरी दीद नु तरसन गए छम छमे वरसन गए मेरी दीद नु तरसन गए नैन तेरे नाल तरसूगा दिल तेरा मेरा दीवाना बंदे नू करू पागल मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा दीवाना बंदे नू करू पागल मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा मेरा दीवाना बंदे नू करू पागल मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा दीवाना बंदे नू करू पागल मेरे कातल तेरे नाल तेरे नैना दे विच सुपना बन के वस जाना साहा वांगू तेरी धड़कन दे विच रच जाना दिल चों कड्डना सानू छड्डना दिल चों कड्डना सानू छड्डना हो जू औखा कम नहीं सौखा बोल जे कर लेंगी जेरा मेरा दीवाना बंदे नू करू पागल मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा दीवाना बंदे नू करू पागल मेरे कातल तेरे नाल वादा है मेरा आपे साडे कदमां